हाय एवरीवन। तो मैं फिर से आज आप लोगों के लिए टॉप 10 मैथ का सवाल लेके आ गया हूं जो कि आपके एएलपी में आरआरबी जेई या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सारे सवाल को लेके आ गए हैं, तो जल्द से आप लोग भी अपना पेन और पेपर निकालिए, हमारे साथ शुरू हो जाइए। तो सबसे आज फर्स्ट जो सवाल लिखा हुआ है ये आपके आरआरबी जेई में पूछा गया था। तो देखिए लिखा हुआ 1+1/10+1/10, बीच में प्लस लिखा हुआ है, लिखा हुआ 1-1/10+1/10। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 10 जा कितना हो जाएगा? 100। 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? तो 101। 100/10 यहाँ से हो जाएगा। तो इसको जब अपोजिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ये 10 अपॉन क्या हो जाएगा? 10/101। 100 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 101 प्लस 10 यानी कि 1111/101 हो जाएगा। तो बीच में देखिए प्लस का साइन है और यहाँ पर भी देखिए यहाँ सेम टू सेम है। 10 100 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 101/10 यानी अपोजिट हो जाएगा। तो 10 बट्टे कितना हो जाएगा? यहाँ से 101। 101 में से 10 घटेगा कितना बचेगा? 101 में से 10 जाएगा तो बचेगा आपका 1। 10 में से 9 जाएगा 1 यानी 91। 91 अपॉन कितना बचा? 101 बचा। तो जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 111 प्लस में क्या हो जाएगा? 91 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए जोड़ के 111 में 91, 1 1 2 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका 9 1 10 1 202। 202/101 हो जाएगा। 101 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जो कि आपसे के ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी शॉर्टकट मेथड से बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो चलिए आज के चलते हैं दूसरे सवाल पे। तो दूसरा सवाल देखिए लिखा क्या गया है, सरल करें। तो लिखा हुआ है 3+1/1+1/2+1/4। इसी जो है इसको हम लोग लंगड़ा भिन्न कहते हैं। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। 2 चौके 8, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9/4। इसको अपोजिट करेंगे क्या हो जाएगा? 4/9। 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13 बट्टे यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 ऊपर चला जाएगा तो 9/13। 13 तिया 39। 39 से प्लस 9 कितना होता है? 9 9 18 का 8 हाथ में 48। 48 बट्टे कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? तो आज के चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल देखा जाए तो लिखा हुआ है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6। इसी तरीके से बढ़ते गया है, प्लस का साइन है और लास्ट में लिखा 1/9 × 1/10। तो ऐसे सवाल को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? तो देखिए, तो यहाँ पे एक ट्रिक लगाइएगा, ठीक है? ये ट्रिकी सवाल है, तो अगर मानिए कि जब आप ट्रिक जानिएगा तो आंसर तुरंत निकाल दीजिएगा, नहीं तो सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी होगा। तो देखिए ऐसे वाले टर्म में क्या करते हैं, सबसे पहला टर्म लेते हैं 1/1 और सबसे लास्ट टर्म लेते हैं, उसको आपस में माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो दोनों का एलसीएम 10 हो जाएगा। तो 10 1 1 जा 10, 10 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 10 1 जा, यहाँ से देखिए 1 10 जा, यानी 10 - 1 यानी कितना होना चाहिए? 9/10 आपका आंसर होना चाहिए। तो देखिए 9/10 है क्या? कोई भी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए लिखा हुआ है 9/10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर सवाल पे। तो 4 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ, सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। जहाँ की क्वेश्चन लिखा हुआ है 3.6 इंटू 0.48 इंटू 2.50 अपॉन लिखा हुआ है 0.12 इंटू 0.09 इंटू 0.5। तो यहाँ से सर आप लोग जान रहे हैं कि दशमलव का खेला है। तो देखिए उड़ाएंगे, एक यहाँ 2 1 3 3 3 और 2 कितना हो गया? 5, यानी कि नीचे में 5 जीरो आ जाएगा। 3 4 5 जीरो और ऊपर में देखिए 2 2 4 1 5, यानी ऊपर में भी कितना आ जाएगा? 5 जीरो आ जाएगा, यानी कि दशमलव आपका कहानी दशमलव वाला का खत्म। अब देखिए सीधा सीधी काटेंगे, बड़ चौके 48, यहाँ से 9 चौका 36 का 36 हो गया, 25 25 यानी कि 50, 4 चौके 16, 16 25 80, यानी कि आपका आंसर क्या होना चाहिए? 800 होना चाहिए। देखिए 800 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में 8000 है, बी में 8 है, सी में 800 है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा 800, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में। देखिए फिफ्थ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा आपको सॉल्व करने के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखा हुआ 121/3:2/3 प्लस 92/7:1/3, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यानी कि 121 बट्टे देखा जाए इसको तोड़ के, 3 तिया 9 9 2 9 प्लस 2 कितना? 11/3।
11/3 प्लस देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 92/7 22/3, ठीक है 22/3 हो गया। तो इसको ऊपर अगर कर दिया जाए तो 121 को 3 से गुणा करते हैं, 121 दिया हो जाएगा 1 3 12 3 36 यानी कि 363/11 प्लस 92 को 3 से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 9 तिया 27 यानी 276 ठीक है। तो यहाँ से ये कट भी सकता है, इसको काट दीजिए तो देखिए यहाँ से 2 एकम 2 2 एकम 2 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16 11 एक नहीं 138 दोनों को जोड़ देते हैं 363 को 138 से देखिए 363 को 138 जोड़ेंगे 8 3 11 6 3 9 1 10 3 1 4 1 यानी 501 बट्टे कितना हो जाएगा 11 11 चौके 44 यानी कि 4 4 से तो सब स्टार्ट है 44 घटा दीजिए तो कितना बचा 10 में 4 6 1 यानी 11 5 55 यानी 45 होना चाहिए तो 45 आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो साथ में आप लोग ऑप्शन को भी ध्यान देते रहना है। तो चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर ये आपके आरआरबी जेई का सवाल है। लिखा हुआ है यदि x इज टू वाई इक्वल टू 2:3, ठीक है तो 5x + 3y रेशियो यानी अनुपात बताना है 5x - 3y का। तो ऐसे सवाल को क्या कैसे हम लोग बनाते हैं तो देखिए ये x का 2 वैल्यू रखेंगे y का 3 वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा 5 गुने 2 प्लस 3 गुने क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इज टू यहाँ पर हो जाएगा 5 गुने 2 और -3 गुने 3 यानी कि 15 10 10 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 19 यानी कि 19 देखिए ऑप्शन में है यानी कि ए बी सी सब में है तो 19 इज टू क्या होगा 15 10 10 में से 9 हो जाएगा 1 यानी कि 19 इज टू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बहुत ही आसान दिया हुआ लिखा हुआ है 82 + 28 का होल स्क्वायर माइनस 82 - 28 का होल स्क्वायर अपॉन दिया हुआ है 82 × 28 यानी कि इसको हम लोग ए मानते हैं इसको बी मानिएगा तो देखिए कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा बीच में प्लस है यहाँ पे माइनस है यहाँ पे दिया हुआ है a - b का होल स्क्वायर। तो आपने क्या फॉर्मूला याद किया है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है यहाँ पे होता है 4ab और नीचे में देखिए क्या दिया हुआ ab दिया हुआ ab से ab कट जाएगा। तो इसमें जो डाटा दे रखा है उस डाटा का भी प्रयोग नहीं होगा। तो आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं ऑप्शन नंबर बी में है तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सवाल जो है कि यह आपका दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए जो कि आरआरबी जेई का सवाल है। तो देखिए ऐसे सवाल यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है तो सबसे पहले अगर किसी भी संख्या के यहाँ पे बोडमॉस रूल लगाएंगे बोडमॉस रूल जब लगाएंगे तो इसमें देखिए कि कौन सा टर्म यहाँ पे देखा जाए तो रैकरिंग दिया हुआ तो रैकरिंग वाला पहले काम होगा 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से जो है कि आपको क्या करना है 38 माइनस यहाँ तक तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 5 बार ये 60 हो जाएगा 12 गुने यहाँ पे देखिए पहले भागा वाला काम हो जाएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 2 चौका 8 और 4 बट्टे यहाँ से 3 हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 3 चौका 12 4 चौके 16 38 में से 16 घटा दीजिए कितना बचेगा 22 बचेगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी में दिए हुए हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी कि ऐसे सवाल में जब भी आपको रैकरिंग का काम करना हो तो हम लोग रैकरिंग करते हैं इसको डिवाइड राइट से यानी कि लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल देखा जाए तो 9 नंबर जो सवाल दिया हुआ है 7/9 इंटू 21/5 इंटू यहाँ देखिए 25 यहाँ पे जो लिखा हुआ है लिखा हुआ 65 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। तो देखिए इसमें जो काम क्या किया है आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम टेकन कर दिया है, ठीक है। देखिए इसको ए स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी यानी क्या करेंगे 65 + 55 कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे 65 - 55 करेंगे आपका देखिए 5 5 10 हो जाएगा 6 5 120 गुने क्या हो जाएगा 5 10, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आगे गुना में आगे 120 गुने क्या करेंगे 10 करेंगे तो देखिए कटेगा 25 25 5 बार में कट जाएगा 3 तिहाई 9 3 सत्ते 21 3 से कटेगा 3 चौके 20 यानी कि अब देखिए 5 चौके 20 20 सत्ते 140 14 सत्ते 98 यानी 98 आ गया तो 98 तो एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन रहता है तो कहीं ना कहीं आपको बनाने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए आज के 10वें नंबर सवाल में चलते हैं और 200वां नंबर सवाल थोड़ा सा जो है कि टफ उठाए हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपके एग्जाम के लेवल का है। देखिए 10वां नंबर सवाल कह रहा है यदि 2√2 + √7 बटे 2√2 - √7 इक्वल टू दिया हुआ x + y
√14 है तो y का वैल्यू लिखिए, ठीक है। तो ऐसा सवाल जब भी दिया रहे तो ऐसे सवाल में हमको क्या करना पड़ता है, ये जो लेफ्ट साइड दिया हुआ रहता है इसको राइट साइड वाले फॉर्मेट में बदलना होता है। तो देखिए राइट साइड फॉर्मेट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना कि इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। यानी कि इसलिए रेशनलाइज करते हैं क्योंकि देखिए नीचे में a माइनस बी रहता है तो a प्लस बी आता है और फॉर्मूला पे आ जाता है, इसलिए। तो यानी कि ऊपर में भी a प्लस बी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे में भी कर लेंगे 2√2 प्लस √7 से। तो यहाँ पे x प्लस वाई √14 के फॉर्मेट में लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस √7 यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में हो जाएगा a माइनस बी इंटू हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, यानी कि नीचे में तो 1 बच गया, कहानी खत्म हो गया। यानी कि राइट साइड में दिया हुआ x प्लस y√14, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है इसको देख लेते हैं, a का स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा x प्लस y√14 हो जाएगा। तो देखिए इसका स्क्वायर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 प्लस 7 प्लस कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 4√14 इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस y√14 यानी कि कितना हो जाएगा 8 7 15 प्लस 4√14 इक्वल टू x प्लस y√14। तो देखा जाए तो यहाँ से देखिए कि इस रूट में हमने बदल लिया। तो अगर आपसे वैल्यू किसका पूछा है, y का वैल्यू पूछा है, तो y का वैल्यू देखिए यहाँ से जो है कि क्या आना चाहिए सर, ये देखिए ये इसको यहाँ x हो जाएगा, ये 14 को मैच कर रहा है, ये देखिए इसको मैच कर रहा है y 4 को मैच कर रहा है, तो यहाँ से आपको y का वैल्यू पूछा गया, तो y का वैल्यू यहाँ से हमारा क्या आ रहा है 4 आ रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगर आपसे यहाँ पे x का मान पूछता तो x का मान क्या हो जाता, x का मान 15 हो जाता। तो इस प्रकार से आप लोग बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं फिर से कल हम लोग टॉप 10 सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।